हेलो फ्रेंड। फ्रेंड चूँकि आप अनुवादक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप इस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। इस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करें, इस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ी बना सकें। किंतु सवाल उठता है कि कैसे आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएँगे? कैसे आप इस सेक्शन को ईज़ी बना पाएँगे? चुनौतियाँ काफ़ी है। छोटे सेंटेंसेस जहाँ आपको मिलता है उसका आप अच्छी तरह से ट्रांसलेशन ईज़ी वे में कर लेते हैं। किंतु जैसे ही आपके पास बड़े सेंटेंसेस आते हैं, उसका ट्रांसलेशन करने के क्रम में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और काफ़ी समय लग जाता है। हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में यही जानेंगे, समझेंगे कि कैसे आप बड़े वाक्यों का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। किंतु फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि हमने आपके होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पैकेजेस को लॉन्च किया है, चाहे वो एसएससी जीएसटी पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो। आपको मूल्यांकन मिलता है, वीडियो लेक्चर्स मिलता है, ट्रांसलेशन के अच्छे खासे पैसेजेस मिलते हैं, मॉडल एसेस मिलता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। आपको मॉक टेस्ट मिलता है, ओके। और यदि आप नाबार्ड राजभाषा अधिकारी के सेकंड फेज़ की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें जनरलिस्टिक पेपर और एक स्पेसिफिक पेपर होता है, तो उसके लिए काफ़ी यूनिक, काफ़ी एक्सक्लूसिव तैयारी आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर करने के लिए मिलेगा। ओके। फ्रेंड्स यदि आपको लगता है कि आपकी अंग्रेजी लेखन शैली काफ़ी कम है, आप अपनी लेखन शैली अंग्रेजी में अच्छा करना चाहते हैं, तो फ्रेंड ये जो कोर्स है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स होगा। आप प्लीज़ इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल में जानकारी आप हमारे वेबसाइट में जा कर के ज़रूर देखें। लिंक्स इन सभी तरह के कोर्सेज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नाउ फ्रेंड लेट अस स्विच टू द ट्रांसलेशन सेक्शन। फ्रेंड आप स्क्रीन पर एक सेंटेंस देख पा रहे हैं। सेंटेंस है आकार में काफ़ी बड़ा है, आज जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। इस दिए गए सेंटेंस का आपको हिंदी में रूपांतरण करना है, किंतु रूपांतरण करने से पहले कुछ विशेष तरह की बातों पर आपको ध्यान रख लेना है। सबसे पहली बात है कि जो सोर्स लैंग्वेज है, उस सोर्स लैंग्वेज का आशय क्या है, अर्थ क्या है? आपको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन तो करना है नहीं, क्योंकि वह इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता नहीं है। आपको भावानुवाद करना है, आपको भाव निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ओके। इसके लिए आपको सेंटेंस को तोड़-तोड़ करके समझना पड़ेगा, उसको ग्रैस्प करना पड़ेगा कि जो सोर्स लैंग्वेज का जो आशय है, वह कैसा है। तभी आप उसका टारगेट लैंग्वेज में अच्छी तरह से अनुवाद कर पाएँगे। तो सबसे पहले कि आपको आशय समझना है, मीनिंग को अच्छी तरह से ग्रैस्प कर लेना है। जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह है ये इस सेंटेंस को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि ये जो सेंटेंस है काफ़ी लंबा सेंटेंस है। हम लोगों को यह जानना है कि ये सेंटेंस लंबा हुआ तो किस आधार पर हुआ? कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स का यूज़ हुआ जिसके कारण से ये सेंटेंस बड़ा हुआ है, ठीक है? तो हम लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि कंजंक्शन का यदि यूज़ होता है सेंटेंस में, तब सेंटेंस बड़ा होता है। दूसरा है कि नॉन फाइनाइट्स का यदि सेंटेंस में यूज़ होता है, तब सेंटेंस बड़ा होता है। हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। कंजंक्शन में आपका एंड हो सकता है, बट हो सकता है, सो दैट हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 3 तरह के कंजंक्शंस होते हैं। सबसे पहला कंजंक्शन होता है, वह कहलाता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन दूसरा टाइप हो गया कंजंक्शन का, तीसरा कंजंक्शन हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है? ये सब सारे के सारे कंजंक्शंस सेंटेंस को लंबा बनाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि कहाँ-कहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। सबसे पहला तो देखिए यहाँ पर दैट एक कंजंक्शन के रूप में आया है। दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंड का यूज़ हुआ है और तीसरा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हुआ है यहाँ सो दैट है, जिसका मतलब होता है ताकि। ओके। 2 को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हुआ है दैट और सो दैट, और एक एंड का जो यूज़ हुआ है यहाँ पर यह कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके। अब यहाँ पर देखना है कि सेंटेंस को इतना लंबा करने के पीछे और कौन से चीज़ों का हाथ है, कौन से घटकों का हाथ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अराइजिंग आया है और एक जगह पर अराइजिंग आपका आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है सस्पेंडिंग। फ्रेंड नॉन फाइनाइट्स से रिलेटेड आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, साउंड नॉलेज होना चाहिए। सर नॉन फाइनाइट्स के बारे में हम लोग काफ़ी ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट में आपका इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है? इन्फिनिटिव आ गया। दूसरा जो हुआ वह है आपका पार्टिसिपल। आपको कोई भी ग्रामर की किताब में इससे रिलेटेड डिटेल में जानकारी मिलेगी।
आप उसको डिटेल में स्टडी कर लें। ठीक है, पार्टिसिपल हो गया। तीसरा कहलाता है आपका क्या, जीरन। लेकिन फ्रेंड ये जो दो चीज़ें हैं, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, इसके कारण से सेंटेंस का जो आकार है वह बड़ा होता है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अराइजिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। ठीक है, अराइजिंग का यह मतलब हो गया विच हैज़ ए रीज़न। यदि आप सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और अच्छी तरह से आंसर निकालते हैं, तब अराइजिंग के बदले में विच हैज़ ए रीज़न करके आप इसे मीनिंग देंगे, तब आप आसानी से इसका मीनिंग निकाल पाएंगे। एक और भी जगह पर यहाँ पर यूज़ हुआ है, देखिए सस्पेंडिंग। सस्पेंडिंग यहाँ पर हो गया विच हैज़ सस्पेंडेड। ओके, ठीक इसी तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। एक देखिएगा यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है टू रिजॉल्व करके। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, इन कारणों से सेंटेंस बड़ा होता है, और यदि इस पर आप अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तब काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए अनुवाद करना। ओके, अब फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, अब इसका अनुवाद करना शुरू करते हैं। फ्रेंड आपको जानना है कि कि अ, हिंदी और अंग्रेजी में जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, वह काफ़ी डिफरेंट होता है। यदि हिंदी की बात करते हैं आप, तब हिंदी में सबसे पहले आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप अदर वर्ड्स को रखते हैं। इसके बाद आप वर्ब को रखते हैं। लेकिन यही अंग्रेजी के साथ नहीं होता है। अंग्रेजी में क्या होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले रखते हैं, इसके बाद आप वर्ब को रखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड्स को रखते हैं। ठीक है, ये ये एक काफ़ी बड़ा मंत्र है। प्लीज़ आप इसे हमेशा ध्यान में रखें जब भी आप रूपांतरण करने के लिए प्रयासरत है तब। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, अंग्रेजी 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 फॉर्म है, इसका हमें हिंदी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हिंदी में हमें करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड्स को रखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग वर्ब को रखेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग फोकस करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ सब्जेक्ट कौन हो रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड्स कौन आता है, यहाँ तो ये तो वर्ब है जो हमारा लास्ट में आएगा। इसमें जो है ना अदर वर्ड्स कहाँ क्या है, द सुप्रीम कोर्ट। ये दैट है, तो दैट के बाद वाला जो पार्ट है वो अलग पार्ट है। ठीक है, दैट के पहले वाला पार्ट का आपको अनुवाद करना है। ओके, तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को कहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग पहले रखें। ठीक है, इसके बाद जो अदर वर्ड द सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग दूसरी जगह पर रखें, और इसके बाद फिर क्रिया को हम लोग सबसे अंत में रखें। क्या हो गया, केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा है। क्या कहा है, यहाँ पर की है तो की लगाइएगा। इसके बाद फिर देखिएगा यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है, ये इट किसके लिए आया हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आया हुआ है, तो यह लगाइए, नहीं तो वह लगाइए। ओके, ये जो वर्ब आ रहा है इसको हम लोग सबसे अंत में रखेंगे। हम लोग देखेंगे इसका दायरा कहाँ से कहाँ तक जाता है। देखिए ये जो होल्डिंग टॉक्स, ये टॉक्स से लेकर के आपका इसका दायरा आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक है इसका दायरा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर एंड आ जा रहा है, एंड के बाद फिर ये जो पार्ट है उसका हम लोग अलग से अनुवाद करेंगे। ओके, इसमें भी हमारा हमको देखना है कि वर्ब के बाद ये जो पार्ट आ रहा है ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाएंगे, और ये जो हैज एक्सप्रेस्ड है वह सबसे अंत में लगाएंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाए रहे हैं। ठीक है, तो आ, आप स्क्रीन पर देखिएगा कि किस तरह से इसका ट्रांसलेशन बना। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर इस तरह से आया। इसके बाद की है तो ऑब्वियसली की आया है। इसके बाद आप देखें ये इट है, इट के बारे में मैंने कहा था कि या तो यह लगाइए या तो वह लगाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट का जो अर्थ है वो हमेशा हमेशा यह ही होगा, वह भी हो सकता है। आप जिस तरह का सेंस देखें उस तरह से इसका अर्थ दें। ठीक है, वह, इसके बाद ये जो देख पा रहे हैं सब्जेक्ट के बाद ये जो देख पा रहे हैं ये कहाँ है, पीछे से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से स्टार्ट हुआ है। यहाँ देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF,
को निलंबित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था, निलंबित करने वाली, ठीक है? सस्पेंडिंग मतलब करने वाला, करने वाले, करने वाली, है ना? आईएनजी फॉर्म आता है तो वाला, वाले, वाली का सेंस देता है। ओके? तो यहाँ पर निलंबित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था से उत्पन्न संकट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्राइसिस का मीनिंग यहाँ संकट के रूप में लिया गया और इसके कारण से जो संकट उत्पन्न हुई है, उसके समाधान के लिए देखिएगा पीछे से चल रहे हैं, समाधान के लिए, ठीक है? फीफा अधिकारियों के साथ, अब फीफा अधिकारियों के साथ कहाँ आ रहा है? फिर अब इधर से पीछे से लेकर के हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आया। अब बातचीत कर रही है, फिर देखिए इसके बाद बातचीत कर रही है, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है? मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आपको यदि अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करना है तब अदर वर्ड्स जितने भी है सबसे पहले अदर वर्ड्स पर फोकस करना है सब्जेक्ट के बाद, और पीछे से आपको चलना है, ओके? और वर्ब को अंत में रखना है, ठीक? यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। अब फिर यहाँ पर एंड आया हुआ है तो और लगाइए, एवं लगाइए, जो लगाना है लगाइए, यहाँ पर एंड का जो अर्थ दे रहा है। इसके बाद फिर देखिए उम्मीद जताई है, कौन उम्मीद जताई है? ये इसका जो सब्जेक्ट है वह कॉमन है, यह या वह उम्मीद जताई है, मतलब केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा, ओके? वुड बी सॉर्टेड आउट मतलब सुलझा लिया जाएगा। ये डिफरेंसेस के लिए यहाँ पर हिंदी वर्ड आया है, मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा। फ्यूचर टेंस में वुड बी सॉर्टेड आउट, सो दैट ताकि आया हुआ है, देश अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर सके। देखिएगा कर सके जो वर्ब है वो सबसे अंत में आया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंस का, बड़े सेंटेंस का आप अनुवाद अच्छी तरह से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि जो भी मैंने बताया उसका आप यूज़ करेंगे दिए गए उद्धरण का ट्रांसलेशन करते समय में। फ्रेंड यदि आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तब मेरा नंबर है 9939312804। आप इसमें मुझे मैसेज करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको हर तरह की जानकारियाँ मिलेगी। आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हैं तब आप शेयर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।